हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस, जिसमें अभी हमने हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट में हमने देखा कि हार्ट का शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पे हम इसमें पूरे स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट होती है इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अगर अपन हार्ट की बात करता है तो हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, यानी कि जो 3 लेयर्स होती है टिश्यू की उससे मिलकर के बना होता है। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से मिलकर के ये बना हुआ होता है। अब इनके नाम क्या क्या है, तो इसमें जो सबसे पहले होती है वो होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, और थर्ड वन जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये जो हार्ट होता है ये इन 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। अब अपन क्या करते हैं, डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, आउटर मोस्ट टग कनेक्टिव टिश्यू लेयर, यानी कि जो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टग टिश्यू जो टग यानी कि जो हार्ड टिश्यू होते हैं उसकी ये लेयर होती है। ठीक है, अब पेरिकार्डियम की अगर अपन बात करते हैं तो पेरिकार्डियम क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है जो कि हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर अब अपन यहाँ पर बात करते हैं तो जो पेरिकार्डियम होता है ना, ये भी 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वन होती है, यानी कि इनमें भी जो फर्स्ट वन होगी वो होगी आउटर पेराइटल, और इनर जो होती है वो होती है विसरल। ठीक है, तो ये इन 2 लेयरों से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर आप आउटर पेराइटल लेयर की बात करते हैं तो ये जो होती है ना, ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग हार्ट के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शेक बनाती है। मीन्स हार्ट के चारों तरफ, जैसे ये अपना हार्ट है तो इसमें जो पेराइटल लेयर है ये क्या करती है, हार्ट के चारों तरफ, यानी कि हार्ट के चारों तरफ क्या करती है, ये एक इस तरीके से एक ये प्रोटेक्टिव लेयर का यानी कि प्रोटेक्टिव शेक का निर्माण करती है। तो ये जो रेड कलर से शो हो रहा है इसको अपन मान सकते हैं कि ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग है जिसको अपन ने पेराइटल बोला है। अब दूसरी लेयर की अगर अपन बात करते हैं तो वो है विसरल लेयर। ठीक है, अब विसरल लेयर क्या करती है, ये मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि जी इसकी जो सेकंड मिडिल लेयर है वो है मायोकार्डियम। तो ये जो ग्रीन कलर से अपन शो कर रहे हैं ये है मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये है मायोकार्डियम। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, विसरल लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन 2 लेयरों को एक पोटेंशियल स्पेस के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 2 लेयर्स है इनके बीच में एक स्पेस जो है वो बन रहा है। तो इस स्पेस को जो बोलते हैं वो है पेरिकार्डियल स्पेस। ये जो यहाँ पर स्पेस बना है इसको अपन बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं अपन, इसको पेरिकार्डियल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना,
इसके अंदर एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड्स पाई जाती है, यानी कि एक फ्लूइड की थिन लेयर है वो पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लूइड की थिन लेयर है वो पाई जाती है। तो ये जो फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आप पूछेंगे कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो यहाँ पर क्यों पाया गया है। तो ये जो है, जब ये हार्ट बीट करेगा, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, यानी कि इसका ये जो पंपिंग एक्शन है ये शो करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर इन दो लेयरों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियल है, इसका पेरिकार्डियल जो फ्लूइड इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा, ठीक है, एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाएगा, या फिर इन दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मीन्स ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इन द पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके बीच में क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन है वो हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं, या फिर उस कंडीशन को अपन बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, या तो ब्लड का कलेक्शन हो गया है या एक्सेसिव सीक्रेशन हो गया है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब ये जो फ्लूइड है यहाँ पर इसका अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। अगर अपन बात करें कि ये नॉर्मली फ्लूइड है ये कितना पाया जाता है, तो ये नॉर्मल जो फ्लूइड पाया जाता है ना, ये पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली 15 to 35 ml, यानी कि इस फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 15 to 35 ml होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में हो गया है, तो इसको जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि जो एक्सेसिव फ्लूइड यहाँ पर कलेक्ट हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब इसका मतलब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि जब फ्लूइड यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हो गया है तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर अपन करते हैं उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसकी जो हार्ट की लेयर है वो है मायोकार्डियम, ठीक है। अब मायोकार्डियल क्या है, ये मिडिल लेयर है, मिडिल फंक्शनल लेयर, मिडिल फंक्शनल मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो ये मिडिल फंक्शनल मस्कुलर लेयर है, ठीक है। अब अगर मायोकार्डियम की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो लेयर है ना, ये कहाँ पर होती है, ये होती है एपिकार्डियम के जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियम बनी होती है ना, यहाँ पर क्या होते हैं कि स्पेशल टाइप की जो मसल्स होती है वो पाई जाती है, उस मसल का नाम है कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब कार्डियक मसल्स क्या करती है, कार्डियक मसल्स जो स्पेशल टाइप के फाइबर से मिलकर के बनी होती है, तो ये क्या करती है कि ये हार्ट को पंपिंग एक्शन के लिए,
यानी कि ये हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसमें ये हेल्प करती है और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस के अंदर हेल्प करती है। यानी कि ये हेल्प जो करती है वो किसके लिए हेल्प करती है, पंपिंग एक्शन और किसके लिए हेल्प करती है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। जो इम्पल्सेस हार्ट से जो आती है तो इनके कंडक्शन के लिए और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है इसके लिए ये हेल्प करती है कार्डियक मसल्स। अब अगर अपन बात करें मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम क्या होती है कि हार्ट के अंदर 3 लेयर्स में सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, मायोकार्डियम होती है। और थिकेस्ट लेयर की अगर अपन बात करें तो थिकेस्ट लेयर में भी ये कहाँ पर होती है, ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, थिकेस्ट लेयर में भी ये कहाँ पर होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती है। एंडोकार्डियम, यानी कि इसकी जो इनर लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो इसकी जो सबसे लास्ट वाली यानी कि इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ठीक है, अब एंडोकार्डियम की अगर अपन बात करें तो एंडोकार्डियम क्या है, ये एपिथेलियल लेयर है, यानी कि इनर मोस्ट एपिथेलियम लेयर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपन ने जैसा कि अब तक सेल और टिश्यू में पढ़ा है कि जो बॉडी के अंदर जितनी भी खोखली स्ट्रक्चर्स होती है तो उन खोखली स्ट्रक्चर की जो इनर लाइनिंग होती है वो बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एंडोकार्डियम है ये किसकी बनी होगी, ये बनी होगी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होगी, इसलिए अपन इसको एंडोथेलियल लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका वर्क क्या है, तो ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। यानी कि हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, यानी कि हार्ट के अंदर ये जो 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो ये जो इसकी इनर वॉल होती है, इन चैम्बर्स की जो इनर वॉल होती है यहाँ पर ये क्या करती है कि स्मूथ लाइनिंग है वो प्रोवाइड करती है, और वो क्या करती है कि ब्लड के थ्रू जो फ्रिक्शन होता है, इन वॉल पर जो ब्लड के थ्रू फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को यहाँ पर वो प्रिवेंट करने का काम करती है। तो ये अपनी हार्ट की स्ट्रक्चर थी। अपन ने पढ़ा है यहाँ पर हार्ट क्या होता है, उसका वर्क क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसका साइज वेट क्या है। ठीक है, तो वो अपन ने अभी तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटीरियर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट अंदर से कैसा दिखाई देता है, यानी कि अंदर से वो किस तरीके से होता है। इंटीरियर ऑफ द हार्ट, ठीक है, मतलब हार्ट की अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो अंदर से किस तरीके से दिखाई देता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो हार्ट के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, ये जो अपना हार्ट है, ठीक है, तो इस हार्ट को एक सेप्टम के द्वारा, ठीक है, इस हार्ट को एक सेप्टम के द्वारा, ये जो सेप्टम है इसके द्वारा इसको राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये जो राइट और लेफ्ट में ये डिवाइड हो गया, ये राइट साइड हो गई और ये हो गई लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इस सेप्टम के द्वारा हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट ईच साइड ऑफ द हार्ट,
इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा इसको अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या बनते हैं, हार्ट के अंदर 4 चेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 चेंबर्स। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स हैं, वो पाए जाते हैं। अगर अपन इसमें बात करें 2 सुपीरियर, अब इसमें से जो 2 सुपीरियर चेंबर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं एट्रिया। ठीक है, और जो 2 इंफीरियर होते हैं यानी कि जो नीचे वाले होते हैं इनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। 2 सुपीरियर जो होते हैं एट्रिया, तो एट्रिया को अपन क्या करते हैं, एंट्री हॉल, यानी कि यहां से क्या होता है, ब्लड की हार्ट के अंदर जो है ना ब्लड एंटर होता है, तो इसको अपन बोलते हैं एंट्री हॉल। ठीक है, तो एट्रियम के थ्रू क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं लिटिल बेली। मीन्स यहां पर क्या होता है कि कुछ अमाउंट है वो ब्लड का यहां पर स्टोर रहता है, यानी कि ऑलवेज हार्ट के अंदर है वो प्रेजेंट रहता है कुछ अमाउंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन चेंबर्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हार्ट है वो डिवाइड हो गया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के 4 चेंबर हो चुके हैं। इसके बाद में अब अपन एक एक चेंबर को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर से क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड है वो एंट्री करेगा, तो राइट एट्रियम रिसीव करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही लिखा हो क्या, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स वाया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस फ्रॉम द मायोकार्डियम लेयर। मीन्स हार्ट जो राइट एट्रियम होता है ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसको रिसीव करता है एंटायर बॉडी से एक्सेप्ट लंग्स, यानी कि लंग्स को छोड़ करके पूरी बॉडी से ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। किसके थ्रू रिसीव करता है, यानी कि किससे होते हुए यहाँ पर आता है, तो वो आता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और जो अपनी हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है वहां से आता है कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी जो थिकनेस होती है, राइट एट्रियम्स की जो वॉल की जो थिकनेस होती है, तो ये होती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm। ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस कम क्यों होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसको केवल ब्लड को रिसीव करना है और यहाँ से इसको केवल राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड को पुश कर देना होता है, इसलिए इसकी थिकनेस है वो 2 to 3 mm होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स की।
ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो जो राइट वेंट्रिकल्स होता है ये क्या करता है, ये पंप करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये रिसीव कर रहा था और ये क्या करेगा, ये पंप करता है। पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, किसको पंप करेगा, ये लंग्स को। लंग्स जो होते हैं उनको ये क्या करता है, पंप करता है, यानी कि लंग्स तक ये ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। अब ये किसके थ्रू पहुंचाएगा, ये पहुंचाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब बॉडी में क्या देखा है कि अपन ने जो देखा है वो देखा है कि बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब और जितनी भी आर्टरीज होती है बॉडी के अंदर वो क्या करती है, प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन इसकी थिकनेस की बात करें कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 mm। ठीक है, इसकी थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसको राइट एट्रियम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा वर्क करना होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वर्क करना होता है तो इसको क्या करना होता है, यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुँचाने का काम करना पड़ता है। यानी कि जो लंग्स है अपने, तो यहाँ से एक आर्टरी आती है, इस आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आगे जाकर के लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, तो राइट वाली राइट लंग्स के अंदर चली जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इसके अपेक्षा, तो इसके जो वाल्स है उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये रिसीव करता है। ठीक है, क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव O2 रिच ब्लड। मीन्स इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये रिसीव करने का काम करता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वो लंग्स से आता है, तो वो आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ठीक है, वो किसके द्वारा आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है। ठीक, फिर अगर अपन इसकी बात करें इसकी थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी थिकनेस जितनी राइट एट्रियम की होती है उतनी ही थिकनेस किसकी होती है, लेफ्ट एट्रियम की होती है। तो इसकी भी थिकनेस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm होती है। ठीक है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है, इसको ब्लड को रिसीव करना होता है और इसको क्या करना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पुश करना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, ये रिसीव करता है, ये किसको रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड पंप करेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, पंप O2 रिच ब्लड। ठीक है, पंप करेगा O2 रिच ब्लड को, कहां पर पंप करेगा, एंटायर बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो पंप करने का काम करता है। वो कौन करता है, वो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा जो है ना
काम करना पड़ता है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर इसको क्या करना पड़ता है, ब्लड को पंप करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो थिकनेस होती है ना वो भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर जो थिकनेस पाई जाती है वो पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 mm। यानी अगर अपन बात करें तो जो हार्ट के अंदर जो सबसे थिकेस्ट चेम्बर है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट के अंदर जो सबसे थिकेस्ट चेम्बर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिक क्यों है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है और ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। किसके थ्रू पंप करता है, आयोटा के थ्रू पंप करता है ऑल ओवर बॉडी में। यानी कि यहाँ पर जो आयोटिक वाल होगा उसके थ्रू आयोटा में ब्लड जाएगा और वहाँ से ये क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हार्ट के चेम्बर्स थे कि हार्ट के अंदर कौन कौन से चेम्बर्स है वो होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट मीन्स एंटीरियर ऑफ द हार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।